विधिवत रूप से पता है कि 79वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप मुझे खूब अच्छी तरह जानते हो कि इस प्रोग्राम में भी जाता हूँ, आप लोग देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 15 साल से मैं मेरी बात बोलने में मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और जानता भी हूँ कि लोग क्या पता किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से बातें करते हैं, मगर मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। अगर मेरी माँ के पेट में से निकलने के बाद अगर मैंने पहला कदम तो मेरी मातृभूमि में रखा है। मैं इस मातृभूमि का कर्जदार हूँ, इसका देवेदार हूँ। कई साल खूब सारे पेड़ लगाए थे, यहीं से मैंने बांटे थे। अभी कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। हर बार मैं सोचता रहता हूँ कि इस मिट्टी के लिए, इस गाँव के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, किसानों के लिए मैं कुछ अच्छा करता रहूँ। प्यारे बच्चों, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आभारी रहूंगा। मैं सभी स्कूलों में जाता हूँ, सभी बच्चों के पास जाता हूँ। मेरा एक कह रहता है कि जिस तरह आज आप हो उस तरह कल हम भी बच्चे थे और हम भी यहीं गरीब बच्चों को देखते थे, ठेला लेकर के आते थे, किसी गरीब किसान बाप के देते थे। मगर मैं ये आपको संपूर्ण भरोसा दिलाने की मेरी ये कल्पना रहती है, मेरी विचार रहते हैं और मैं ये सोचता रहता हूँ कि इन बच्चों के बीच में जाऊंगा, इनको मैं बताऊंगा, क्योंकि देश स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए हैं और 80 साल हो गए स्वतंत्र हुए, 79 हो गए, 79 हुआ है, तो मतलब 80 के लगभग 80 की तरफ अपन जा रहे हैं। मगर जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण त्याग किए थे, जिन लोगों ने देश के लिए लड़े थे, जो एक धोतियों के कुर्ता में वो जान को देश के लिए बलिदान कर गए, कई लोगों ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, नौजवानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में ऐसी खुशी मस्ती हो जाएगी। वो लोग यही चाहते थे कि आने वाला हमारा भविष्य, आने वाले हमारे बच्चे हमसे कुछ प्रेरणा लेंगे। और ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय त्योहार है, वो इसी भावना से मनाया जाता है कि हमारे गाँव के नौजवान, हमारे प्यारे बच्चे, आने वाले हमारे परवरिश को लाएंगे, वो भी इससे अभिभूत हुए, इसके बारे में सोचे कि ये हमारा ये सब मेरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, तो देश को जगह नहीं जा पाता। मगर आज ये देश शिक्षा पे टिका हुआ है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे, आप शिक्षित बनोगे, आप जवाबदार बनोगे, तो हो सकता है आप लोग कर पाए। अपेक्षा है आज के 15 अगस्त का त्योहार है, आप लोगों से रखता हूँ कि आप आगे जाकर के जो एक लाख की आ जाती है और वो कुछ पैसे लगा कर नेता बन जाते हैं और नेता बन करके फिर वो जो लूट और हमारे वोटों से नेता बनता है और वो हमसे करता है। जब सरकार उन लोगों के उन लोगों को विचार रहे थे, जब इस देश में संविधान बना था तो इस स्कूल को एक प्रेस कोड में लिया गया था। वो स्कूलों को प्रेस कोड इसलिए दिया गया था कि स्कूल के बच्चों में ये डिवाइड करना हो कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। इसलिए सभी बच्चों को हमारे देश का कानून बनाया गया था, उसमें सरकार ने संविधान देश को ताकि लोगों को अलग अलग डिवाइड करना हो सकता है। कोई पैसे वाले का बच्चा होगा, हो सकता है कोई गरीब का बच्चा होगा, पैसे वाले का बच्चा अलग पहन जाएगा, गरीब का लड़का अलग पहन जाएगा। मगर इन सब बातों को ध्यान दें। अगर आज आप खूब अच्छे से जानते हो कितनी बड़ी सरकारी स्कूल है और बड़ी बड़ी सरकारी स्कूल क्यों है, क्योंकि पैसे वाले बड़े लोग जो छोटे छोटे परिवार में, चाहे हो
नहीं करते। ये धीरे धीरे को भूमिका और एक अलग प्रकार की पब्लिक के अंदर जो हो सरकारी बच्चे पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, और उसी का ये रूप है कि स्कूलों का सरकारी स्कूलों का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता, अच्छा उसका भविष्य नहीं सुधार पाता, क्योंकि सरपंच का बच्चा मेरे आपके साथ पढ़ेगा। जबकि मैं आपको एक बात का विशेष तौर पर याद करता हूँ कि मेरे लाइव में फिर क्वालिटी चेंज है ये क्योंकि मेरे अगर अभी पोता हुआ तो वो पोता सरकारी हॉस्पिटल में मैंने पैदा कर रहा है, तो मैं उसको वहाँ पैदा करा तो मुझे पता चला कि महिलाओं को कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और पोता कैसे हुआ मैं देखने गया जब तक ये बात अगर आपको समझ नहीं आएगी, जब तक देश होना सभी गाँव के लोग सभी लोग बैठे आज आपके स्वतंत्रता के दिवस के ऊपर एक ख्याल का आह्वान होगा कि आने वाला समय शिक्षा का रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि एक जमाना था जो बल की ताकत से राजा महाराजा युद्ध करके राज करते थे, उसके बाद में अभी जो सब चल रहा है वो धर्म का चल रहा है, जिसके पास पैसा होगा वो पड़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो बन जाएगा। मगर आने वाला समय तो है टेक्नोलॉजी आ रहा है, सभी का मामला विशेष तौर पर रहेगा कि मैं बार बार सभी लोग बताता हूँ, ये बताता रहता हूँ कि आप बच्चों के प्रति जागरूक होइए, आप स्कूलों के प्रति जागरूक होइए। आज इस स्कूल को अगर मैं अपने बच्चों में कहना चाहूँगा तो स्कूल एक मंदिर है और यहाँ पे जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको हम भगवान देखेंगे, जो कि हम बना करके आप देखते हैं ये लोग आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोग हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास ताकत होती है और आप काम करते हो तो सबसे शिक्षा के लिए काम करते, गाँव के स्कूल को देखें, गाँव के स्कूल में समय समय पर मैं खुद स्कूलों में जा रहा हूँ, लोगों को बताया जाके पैसा पड़ रहा है ना भाई अगर कोई आदमी के जवाब आप लोग को भी खरीद रहे हो, आप लोग को क्या खरीद रहे हो, मगर मेरा एक आपसे रहेगा कि आप लोग जमीनें दुकानें आपकी जमीन ताकत बढ़े जब आपके बच्चे इस रोड के अंदर अगर रोड हो जाए शिक्षित होंगे और एक अच्छी जगह पे तो हमारा काम जब हमारा काम छूटेगा, जब हमारा परिवार छूटेगा, जब हमारा देश छूटेगा, जब तक गाँव की प्रगति नहीं होगी, जब तक घर घर खुशी नहीं, जब तक हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि देश बन सकता है, देश कभी सुधरेगा। आज आप लोगों को मेरा विशेष आह्वान रहेगा, सभी लोगों की आह्वान रहेगा, आप स्कूल में